दोस्तों देखिए, चौंका देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। दोस्तों यदि आप भी एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और ये परेशान है सोचकर कि कितने क्वेश्चन पर मैं सेफ हूं, तो ये वीडियो दोस्तों आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, यानी कितना कंपटीशन है, बच्चे कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं और एक्चुअल में जो डाटा आ रहा है वो क्या कहता है। साथ ही बात करेंगे जो एग्जाम की जो कट ऑफ है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ है वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे सेशन 1 और सेशन 2 को लेकर कि यहाँ पर बच्चों का क्या अटेम्प्ट चल रहा है। बेसिकली सेशन 1 की तो इतनी बड़ी बात है नहीं, क्योंकि उससे तो आपकी कट ऑफ बननी नहीं है, लेकिन सेशन 2 में क्या चल रहा है वो सारी चीजें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। जीके में क्या सेफ अटेम्प्ट है, इंग्लिश में क्या सेफ अटेम्प्ट है, दोनों का लेवल कैसा आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन में किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं और एक्चुअल में अटेम्प्ट करने लायक कितने क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। साथ ही बात करेंगे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की अलग-अलग कट ऑफ को लेकर कि भाई अलग-अलग कितने क्वेश्चन पर आप यहाँ पर सेफ होने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम का जो लेवल है ना भाई, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम के कट ऑफ को डिक्रीज या इंक्रीज करने में। ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर आपका पेपर का लेवल इजी होगा तो वहां पर जो बच्चे हैं वो ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और उस वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो दोस्तों इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पर आपका जो एग्जाम लेवल है अगर वो दोस्तों डिफिकल्ट आने लगता है तो आपकी जो कट ऑफ है वो दोस्तों डिक्रीज होने लगती है। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर, हमारा अब का जो एग्जाम है उसका लेवल क्या है। ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों, ठीक है, यानी बेसिकली देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका एग्जाम लेवल, वैकेंसी, नॉर्मलाइजेशन और टोटल फॉर्म की बात है। देखो देखो दोस्तों, बच्चे डर जाते हैं कि सर जो फॉर्म है वो तो 30 लाख हैं, 40 लाख हैं, यानी एक्स वाई जेड बहुत सारे ये डराने वाले फैक्टर्स आपको दिखाए जाते हैं। लेकिन भाई फॉर्म चाहे 30 लाख हो, 40 लाख हो, 50 लाख हो, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी जो योग्यता है वो आपकी 10th पास है। ठीक है। अब जब 10th पास है तो आजकल के समय में सभी 10th पास करते हैं और ऐसी कोई इसमें ज्यादा फिजिकल क्राइटेरिया भी नहीं है कि भाई आपको इसमें ज्यादा तकड़ी रनिंग चाहिए। और बेसिकली जो इसमें आपका फिजिकल है भी तो वो आपका हवलदार वाली पोस्ट में है, एमटीएस वाली में नहीं है। ठीक है। तो इसमें जिनकी हाइट कम है वो सभी फॉर्म भरते हैं, इसलिए जो फॉर्म की संख्या है ना वो ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये कोई फैक्टर नहीं है कि भाई आप ये सोचने लगे कि भाई फॉर्म की संख्या ज़्यादा है तो कंपटीशन हाई होगा तो कट ऑफ हाई जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो फॉर्म जितने भरे जाते हैं ना तो उसके लगभग दोस्तों 50 से 55% ही हमेशा अटेंडेंस रहती है। ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट तो पेपर देने भी नहीं आता, क्योंकि देखिए जब फॉर्म भरे जाते हैं तो कोई अपने भाई को देखकर, कोई कज़न को देखकर, कोई पापा बोल देगा कि सर कि मतलब कोई किसी का पापा बोल देते कि बेटा 10th का पास वालों के लिए फॉर्म आ रहे हैं, आप भर लो। तो मतलब कोई किसी को बता देता है तो भर लेता है, लेकिन बाद में वो एग्जाम देने नहीं जाते क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होती है। ठीक है। तो एक्चुअल में जो डाटा होता है ना भाई, जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं वो 10 से 15% के बीच में ही आपका जो कंपटीशन है ना भाई वो घूम रहा होता है। ठीक है। यानी अगर मैं बात करता हूँ आपके इस बार के अटेंडेंस लेवल को लेकर, अगर भाई 15 से 17 लाख बच्चा भी पेपर देगा ना तो इसमें से भी आप ये मान के चलना जो रियल कंपटीशन है ना वो 5 लाख स्टूडेंट के बीच में रहेगा। ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि देखिए कुछ एग्जाम तो ऐसे होते हैं जिनमें कट ऑफ, देखिए दोस्तों, अगर आप मॉक टेस्ट के लिए किसी बेस्ट प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट हो सकता है। चाहे आप एसएससी, रेलवे, पुलिस यानी स्टेट और सेंट्रल किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे टेक्स्ट बुक मिल में वो जो है मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं बिना मॉक टेस्ट दिए ना भाई, आपकी तैयारी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होती। क्योंकि दोस्तों एक तैयारी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मॉक टेस्ट, जिससे आपको ये पता चलता है कि भाई एक्चुअल में आपकी तैयारी कितनी है, आप किस टॉपिक में कितना समय दे रहे हैं या आप किस टॉपिक में वीक हैं। ठीक है। क्योंकि आप देख लेना, आज तक जिसका भी सिलेक्शन हुआ है ना भाई, मॉक टेस्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो बेस्ट है ना वो आप टेक्स्ट बुक हो सकता है। यहाँ पर आप
ईयरली पास जो है बाय कर सकते हैं और ये 14 टू 15 अक्टूबर में ना आपको दोस्तों डिस्काउंट में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सेल चल रही है और इसका मौका आपको उठाना है, इस मौके का फ़ायदा। क्योंकि देखिए दोस्तों, साल भर के लिए चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यानी कहने का मतलब है आपको एक बार परचेज़ करना है पूरे साल के लिए, और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो मॉक टेस्ट आपको सिर्फ़ इन्हीं रुपए में मिल जाएगा, ठीक है? ये दोस्तों जो आपका सेशन है, ये दोस्तों आपका यहाँ पर रहने वाला है। ये जो सीज़न ऑफ टेक्स्ट बुक पास प्रो का है, इसके जो प्राइस हैं वो दोस्तों ड्रॉप होंगे 14 और 15 अक्टूबर को। तो बहुत अच्छा मौका आपके पास रहे। तो बढ़ाने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं और जो कट ऑफ को डिक्रीज़ करते हैं या इंक्रीज़ करते हैं ना, वो दोनों ही फैक्टर्स अलग-अलग होते हैं। बेसिकली आपको वो समझना चाहिए, ठीक है? देखिए, वैकेंसी की बात करें तो लगभग 9500 के समथिंग में आपकी वैकेंसी है, ठीक है? इससे प्लस में ही है। नॉर्मलाइजेशन मिलता है वो पेपर के लेवल पर डिपेंड होता है कि एक्चुअल में पेपर का लेवल है क्या, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो नॉर्मली चीज़ है वो इसलिए लाया गया था, जब आपका एग्ज़ाम एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो तब जाकर नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है वो अप्लाई किया जाता है, क्योंकि आप हर पेपर का जो लेवल है ना वो सेम नहीं रख सकते। 19 20 या 21 का फ़र्क आ जाता है। तो अगर आपका एग्ज़ाम लेवल डिफ़िकल्ट रहा है और आपके अटेम्प्ट कम रहे हैं, तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। उसमें दोस्तों आपका जो लेवल ही टफ आया है, तो उसमें आपकी क्या गलती है, ठीक है? क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि 4-5 दोस्त होते हैं कि कोई कहेगा कि मैंने तो भाई 50 हैं, जैसे सेशन 2 की मैं बात करूँ, 50 आपके क्वेश्चन हैं, इन्हीं से दोस्त आपकी कट ऑफ बनेगी। तो कोई कहेगा मैंने तो लगभग यहाँ पर 40 क्वेश्चन सही कर दिए, कोई 45 बताएगा, ठीक है? तो कह देने से और क्वेश्चन सही होने में भाई बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपके सेशन 2 में है, सेशन 1 के अंदर नहीं है, ठीक है? अब बेसिकली दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, ठीक है? तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम पैटर्न में सेशन 1 और सेशन 2 है, ठीक है? हालाँकि सेशन 1 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी कोई आपकी कट ऑफ में मार्क्स ऐड नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप सेशन 1 में क्वालीफाई नहीं होंगे ना, तो चाहे आप सेशन 2 में कितना ही अच्छा करके आए हैं, कितनी ही आपकी अच्छी तैयारी है, उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता, ठीक है? तो सेशन 1 भाई क्वालीफाई है, और कितने पे हो जाएगा भाई, 12 क्वेश्चन पे आपका ये क्वालीफाई हो जाएगा जनरल के लिए, ठीक है? और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अब देखो, ध्यान से समझना, कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, तो पहले क्या होता था, अगर मैं एमटीएस की ही बात कर लेता हूँ, तो एमटीएस में ये 4 सब्जेक्ट आते थे, मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश और जीके, ठीक है? कंबाइंड आता था पहले, ठीक है? लेकिन अब इसको अलग-अलग कर दिया। अब इसमें 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे आप मान के चलो मैथ और रीज़निंग। भाई कैंडिडेट्स ना इन 2 सब्जेक्ट के भरोसे ही ज़्यादातर एग्ज़ाम में जाता है, क्योंकि देखो जीके की अगर मैं बात करूँ ना, तो जीके पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीके में ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे पूछा जाए, ठीक है? तो इसके भरोसे तो कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में बच्चा जाता नहीं है, ये पहले तो आप ध्यान से मेरी बात सुन लो, ठीक है? अब देखिए, एक इंग्लिश सब्जेक्ट बचता है। इंग्लिश भी भाई साहब बहुत कम बच्चों की अच्छी होती है। मैं बताऊँ, ज़्यादातर बच्चों की इंग्लिश वीक होती है। बात को ध्यान से समझना। हो सकता है आपकी ना हो, लेकिन एक ये दोस्तों फैक्टर रियलिटी में है, क्योंकि 10th पास वालों के लिए वैकेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं है 10th पास वाले ही भरते हैं, सब ग्रेजुएशन वाले सब भरते हैं, ठीक है? लेकिन एक ये छोटा-सा पॉइंट मानना पड़ेगा आपको कि इंग्लिश जो है ना, ये कॉम्पिटिशन को कहीं न कहीं डाउन कर देती है, क्योंकि देखो मैथ और रीज़निंग ये तो 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, हर बच्चा करेगा, जीके भी हर बच्चा करेगा, लेकिन भाई इंग्लिश ना हर बच्चा नहीं कर पाता, ठीक है? सेम कंडीशन यहाँ पर ये भी है, जो मैथ रीजनिंग में ज़्यादा अच्छा होता है, मैंने देखा है, वो बच्चा जीके में कम-कम अच्छा होता है, ठीक है? तो ये इन्होंने दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट उठा रखे हैं, जो कि कट ऑफ को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है? तो इस बात को आपको समझना चाहिए। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, इंग्लिश भी और जीके भी, ठीक है? अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो इंग्लिश में जो अभी आपका एग्ज़ाम लेवल आ रहा है ना भाई, वो ईज़ी टू मॉडरेट आ रहा है, ठीक है? आपका जो भी लेवल चल रहा है, ईज़ी की तरफ ही ज़्यादा है, क्योंकि 20 प्लस ही ज़्यादातर स्टूडेंट अटेम्प्ट करके आ रहा है, ठीक है? अब देखो, अटेम्प्ट होने में और सही होने में फ़र्क है, क्योंकि सेशन 2 में भाई नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन 1-2 शिफ्ट में देखा गया है कि भाई 2 से 3 क्वेश्चन इंग्लिश में टफ की तरफ गए हैं, लेकिन बेसिकली ओवरऑल ये कहता है कि ईज़ी टू मॉडरेट आपका इंग्लिश चल रहा है, ठीक है? वहीं अगर दोस्तों मैं जीके और जीएस की बात करूँ, तो ये तो आपको पता ही है कि अगर क्वेश्चन हो गया तो ईज़ी है, नहीं हुआ तो डिफ़िकल्ट है, ठीक है? तो फिर भी यहाँ पर ये दोस्तों आप मॉडरेट से डिफ़िकल्ट मान सकते हैं जीके, जो कि इस बार लेवल चल रहा है, ठीक है? यानी आपका सिर्फ़ एक इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट बचता है कि जिसके भरोसे आप एमटीएस का पेपर दोस्तों दे सकते हैं, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आपका कोई मतलब नहीं रह जाता
एमटीएस में सिलेक्शन ले जाने का। क्योंकि भाई देखो इंग्लिश और जीके के उससे ही आपकी कट ऑफ तैयार होगी, और अगर आपकी इंग्लिश ही सही नहीं है और जीके आप किसी का कोई विश्वास होता नहीं है तो भाई कैसे होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फैक्टर है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, तो बेसिकली सर अब बताइए कि हम लोग 50 में से कितने क्वेश्चन पर सेफ हैं, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और लगभग 38 से 40 क्वेश्चन आपके लगभग बन रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग भाई आप बिल्कुल सेफ रहोगे। ओबीसी की बात करूं तो लगभग 36 से लेके 39 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो इसे भी आप 36 के आसपास ही मान के चलना, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की इक्वल होती है ओबीसी। और एससी की दोस्त अगर बात करूँ तो जो भी साथी 35 या फिर आप मान के चलो लगभग 33 से 35 क्वेश्चन के आसपास है, वो सेफ रहेंगे। और एसटी कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट 30 क्वेश्चन के आसपास है, वो सभी सेफ रहेंगे, ठीक है। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप बेस्ट हैं, ठीक है। बाकी कमेंट जरूर करना कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने, ठीक है, आप करके आ रहे हैं, ठीक है। देखो ज़्यादा करने भी गलत बात है, क्योंकि ज़्यादा करोगे तुक्का मारोगे तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।